हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर ये क्यों होता है और इसको आप कैसे हील कर सकते हैं। तो जनरली क्या है कि हमारा माइंड और बॉडी आपस में कनेक्टेड होते हैं। हम जो कुछ भी जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, उसका सीधा असर हमारी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर में पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस जैसे कि स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी, इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, तब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है और हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। बेसिकली फाइट और फ्लाइट मोड में जाना हमारी बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हमारे लिए एक अच्छी प्रोसेस है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ एक लूप होल है जो मैं भी आपको बतलाती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इन नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं तो वो मैसेज जब हमारे हाइपोथैलेमस तक जाता है, एमिगडाला जो होते हैं हमारे ब्रेन के सेंसर्स, वो आपकी नेगेटिव इमोशंस को लेती हैं और वो ये मैसेज हाइपोथैलेमस जो कि हमारे क्राउन चक्रा में होता है, टॉप ऑफ द हेड में, यहाँ पे जहाँ क्राउन चक्र होता है वहाँ हमारा हाइपोथैलेमस होता है जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, उस तक ये मैसेज को पहुँचाती है कि वी आर इन डेंजर। ठीक है, तो जैसे ही ये मैसेज हमारे हाइपोथैलेमस को जाता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है कि इमीडिएटली आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में ले आता है, ताकि जो भी एक नेगेटिव सिचुएशन आई है उससे या तो आप लड़ें या फिर आप भाग जाएं। अब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाती है, उस समय आपके शरीर के डीप टिश्यूज़ तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए अब आपकी ब्लड आर्टरीज़ क्या होती है कि श्रिंक हो जाती है। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको देकर के समझाऊंगी। वो आर्टरी श्रिंक हो जाती है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को और वो ब्लड का फ्लो आपके वहाँ तक पहुँचा सके, डीप टिश्यूज़ तक, ताकि उनको एनर्जी मिले फाइट करने के लिए या फिर फ्लाइट करने के लिए, मतलब कि भाग जाने के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई 5 मंजिला मकान है और उसमें 5वें मंजिल पर अगर आग लग गई है तो आपने देखा होगा कि फायर ब्रिगेड आती है। अब फायर ब्रिगेड आती है, मान लेते हैं कि उनकी पाइप इतनी मोटी है, ठीक है, तो वो अगर इतनी मोटी पाइप से अगर वो 5वें तल्ले पर पानी भेजने की कोशिश करेंगे तो पानी नहीं जाएगा उतना। तो वो क्या करते हैं कि मोटर की स्पीड को बढ़ा देते हैं और पाइप को ऐसे सामने नोज़ल लगा देते हैं ताकि पानी जेट की स्पीड में वहाँ तक जाए, 5वें माले तक, और आग को कंट्रोल कर ले। तो वही काम हमारी बॉडी के अंदर होता है कि जब हमारे डीप टिश्यूज़ तक वो न्यूट्रिएंट्स वो पहुँचानी होती है, वो एनर्जी पहुँचानी होती है, तो हमारी आर्टरी श्रिंक हो जाती है और वो ब्लड के फ्लो को वहाँ पे बढ़ा देती है। हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अब अगर वास्तव में कोई ऐसी सिचुएशन है तो ये जो फाइट और फ्लाइट मोड है, ये हमारी बॉडी की जो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारे लिए अच्छी एक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम आजकल जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसमें हम दिन भर कितनी बार तनाव में जाते हैं। जितनी बार हम तनाव में जाते हैं उतनी बार हमारी जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स हैं वो कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स को क्रिएट करती है। आपके पॉजिटिव हार्मोन्स निकलने बंद हो जाते हैं, आपकी आर्टरीज़ बार बार श्रिंक करती है। तो चलिए ये समझते हैं कि हम बार बार इन सिचुएशंस में कैसे जाते हैं। सबसे पहले ये होता है कि जब आप हर समय आप नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस आजकल आपको किन किन बातों पर होता है, आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस कर लेते हैं कि मैंने उसे कॉल किया था, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने अपना एक पोस्ट डाला यूट्यूब पर या फेसबुक पर, मुझे इतने लाइक्स नहीं मिले, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर मेरे जो फ्रेंड है उसके पास में इतनी स्किल्स नहीं है लेकिन उसके पास इतना वेल्थ है, मैं इतना स्किल्ड होकर भी मेरा वेल्थ इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, या फिर वो इंसान इतने पैसे कमा रहा है, मैं इतने पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को जो सारे दिन भर आपके दिमाग में अनरेगुलेटेड थॉट्स चलते रहते हैं और आपके दिमाग में क्या होता है, बार बार आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में जा रही है, बार बार आपके बॉडी में उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं,
बार बार आपकी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जा रही है, स्ट्रेस में जा रही है, और हर बार आपकी आर्टरीज श्रिंक हो रही है। बार बार इस कंडीशन में आर्टरीज का जाना, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ कंडीशन, राइट। और इसके अलावा क्या होता है कि आप नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं। आपके जीवन में हो सकता है कि कोई परेशानी वाली सिचुएशन चल रही हो, जैसे कि वर्क प्रेशर हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, किसी घर में किसी के मेंबर की हेल्थ इश्यूज हो सकती है। आप बार बार तनाव में जा रहे हैं और बार बार आपकी बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट मोड क्रिएट हो रहा है और आपकी आर्टरीज श्रिंक कर रही है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो जब दिन में बार बार इस तरीके की प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर होती है, तो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए और इवन आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होती है, ठीक है। तब हमें जो कंडीशंस है, जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का, इसका खतरा बढ़ जाता है। तो इसे हम कंट्रोल कैसे करें? इसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप डीप मेडिटेशन करेंगे एंड ब्रीदिंग मेडिटेशंस करेंगे। आपको उसके लिए क्या करना है, सिर्फ कि अपने ब्रेथ पर फोकस करना है, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। जब आप अपने ब्रेथ पर फोकस करते हैं और दिमाग को शांत करके सिर्फ बैठकर ब्रेथ पर फोकस करें, दैट मेडिटेशन इन इटसेल्फ विल ब्रिंग यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीस, और आपकी बॉडी को वो PNS यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ले जाएगी। आपकी बॉडी को स्ट्रेस से निकालकर एक रेस्ट एंड कामनेस वाली स्टेट में ले जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लग जाएगा। दैट इज़ वन वे। सेकेंड इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। आप ग्रैटिट्यूड रोज़मर्रा की लाइफ में प्रैक्टिस करें। दिन में बार बार हर समय में जब भी आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रेस आ रहा है, उसी समय एक ग्रैटिट्यूड वाली स्थिति में आ जाए। आपकी लाइफ में जो भी है, जो भी आपके पास में है, उसके लिए इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू कर दे। उससे क्या होगा कि अगेन आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। आप ग्रैटिट्यूड मोड में जैसे ही आएंगे, आपका BP जो है वो नॉर्मलाइज होने लग जाता है। इसके साथ साथ आप अपने इमोशनल रिलीज़ करें। अगर आपको कोई इमोशंस, आपको पता है कि आपको फियर या स्ट्रेस या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है या एंगर है, तो आप होपोनोपोनो या EFT के द्वारा भी अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक बहुत छोटा सा, जैसे हर 2 घंटे के बाद में अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है हर समय में, तो आप क्या कर सकते हैं कि हर 1-2 घंटे में आप ये विजुलाइज़ कर सकते हैं कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप लाइफ को जॉयफुली जी रहे हैं। ऐसा एक छोटा सा विजुअलाइजेशन जिसको करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी, वो आप कर सकते हैं। इस तरीके की प्रैक्टिसेस जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी उस समय में आपकी बॉडी PNS में आ जाएगी, दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और आपके अंदर एक कामनेस की स्टेट आएगी जिससे ये आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लग जाएगा। अब मैं आपके साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन भी शेयर करूँगी जिसे आप रोज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। सांस अंदर लेते हुए महसूस करें कि आपका शरीर हल्का और हल्का होते जा रहा है, और सांस छोड़ते समय महसूस करें कि आपका माइंड शांत हो रहा है। आप सारे स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। हर सांस के साथ देखें कि आपका माइंड शांत हो रहा है। अपना ध्यान अब अपने दिल पर लेकर आइए। कल्पना करिए कि आपके दिल के चारों ओर
एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। ये लाइट, ये रोशनी आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। हर आर्टरी में जा रही है। ये रोशनी आपके हर सेल में जा रही है। ये रोशनी आपके हर टिश्यू में जा रही है। हर जगह हीलिंग और रिलैक्सेशन भर रही है। मेरे साथ इसे मन ही मन दोहराएं। मैं गहराई से शांत हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा दिल मजबूत और स्वस्थ है। हर हार्ट बीट के साथ मैं और हील हो रही हूँ। मैं डिवाइन एनर्जी से सुरक्षित और संरक्षित हूँ। मैं गहराई से शांत हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा दिल मजबूत और स्वस्थ है। हर हार्ट बीट के साथ मैं और हील हो रही हूँ। मैं डिवाइन एनर्जी से सुरक्षित और संरक्षित हूँ। और अब धीरे धीरे अपने माइंड में एक खूबसूरत गार्डन की कल्पना करें। देखें, आप हरियाली से घिरे हुए हैं। नीले आसमान के नीचे खड़े हैं और यहाँ हल्की हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। प्रकृति की हर आवाज़, पक्षियों की चहचहाट, हवा की सरसराहट आपको और भी डीप रिलैक्सेशन में ले जा रही है। आपके ब्लड वेसल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, जैसे कि हर एक नाड़ी मुस्कुरा रही हो, जैसे कि आपका पूरा शरीर कह रहा हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन ही मन मेरे साथ दोहराएं। मैं शुद्ध प्रेम और शांति में हूँ। मेरे शरीर में हर सेल इंटेलिजेंट है और खुद को हील कर रही है। मैं अपने विचारों से, अपने इमोशन से अपनी बॉडी को प्यार दे रही हूँ। मैं पूरी तरह से संतुलन और स्वास्थ्य में हूँ। मैं ईश्वर के प्रेम में सुरक्षित हूँ। मैं शुद्ध प्रेम और शांति में हूँ।
मेरे शरीर में हर सेल इंटेलिजेंट है और खुद को हील कर रही है। मैं अपने विचारों से, अपने इमोशंस से अपनी बॉडी को प्यार दे रही हूँ। मैं पूरी तरह से संतुलन और स्वास्थ्य में हूँ। मैं ईश्वर के प्रेम में सुरक्षित हूँ। अब कल्पना करें, आपके दिल से एक रोशनी निकल रही है और पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। आप हीलिंग एनर्जी के एक सुंदर सेंटर बन गए हैं। आप हर जगह शांति, प्यार और स्वास्थ्य भेज रहे हैं। हर हार्ट बीट के साथ धीरे धीरे आपका विश्वास और गहरा हो रहा है। मैं हील हो रही हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। मैं पूर्णता में हूँ। मैं ईश्वर का सुंदर सा क्रिएशन हूँ। मैं हील हो रही हूँ। मेरा रक्तचाप नॉर्मल है। मैं पूर्णता में हूँ। मैं ईश्वर की सुंदर सी क्रिएशन हूँ। मैं हील हो रही हूँ। मेरा रक्तचाप नॉर्मल है। मैं पूर्णता में हूँ। मैं ईश्वर का सुंदर सा क्रिएशन हूँ। मैं हील हो रही हूँ। मेरा रक्तचाप नॉर्मल है। मैं पूर्णता में हूँ। मैं ईश्वर की सुंदर सा क्रिएशन हूँ। मैं हील हो रही हूँ। मेरा रक्तचाप नॉर्मल है। मैं पूर्णता में हूँ। मैं ईश्वर का सुंदर सा क्रिएशन हूँ। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में वापस आइए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए और एक गहरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए और महसूस कीजिए आज आप और भी स्वस्थ हैं और भी शांत हैं। इस मेडिटेशन को आप रोज़ सुने और देखिए कि किस तरीके से ये मेडिटेशन आपके जीवन में स्वास्थ्य लेकर के आता है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और आपको एक हेल्दी लाइफ देता है। अपना ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपके साथ फिर अगले वीडियो में।